Well, dear friends, once again I've Rathod here with you all. And guys, I'm very happy because I have started the series of tense and I'm going to teach you the third series from tense. और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट जिसका कि डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा उसका स्ट्रक्चर वो भी डिफरेंटली बिकॉज समटाइम्स यू गेट कंफ्यूजन। कभी कभी क्या होता है कि आप सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है, आप कहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक ही साथ सब आपको एग्जांपल दे दिया जाता है। बट हेयर Avar Rathod with you all and I'm going to teach you I think structure wise, that is affirmative, negative, interrogative, WH question, negative WH question मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। So guys, थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ कि सब आपको पता रहना चाहिए। यदि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट और इसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन इंडेफिनिट। डिफरेंट होता है, डेफिनिट होता है इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। टेंस इज ऑलरेडी गिवन है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर मैं आपको लिखूं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का हिंदी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। So I'm just drawing your attention, guys. It is going to be one of the best video because here I'm going to teach you means sentence wise tense। अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा। मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ अदर वर्ड्स, जो भी आएंगे वो लास्ट में आ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द एग्जांपल आई वांट टू मेक यू अवेयर दैट व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज V5। फर्स्ट ये समझ लीजिए। देखिए V1 मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता होगा कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, V4 एंड V5। लाइक V1 जैसे कि गो हो गया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। इस तरह से ये आपको अलग अलग होता है। तो जस्ट टेक V1 प्लस S और ES और IES। IES तब होगा जब किसी वर्ब के लास्ट में Y होगा, उसको हटाएंगे तो IES जुड़ जाएगा। तो V1 किसी वर्ब V1 में अगर S, ES या IES जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक GO, गो। तो गो में क्या होगा, चूंकि O दिया हुआ है लास्ट में तो यहाँ पर ES जुड़ जाएगा। तो गो प्लस ES इक्वल टू गोज। तो ये गोज क्या हो गया, V5 हो गया। सपोज COME, कम। कम में ऑलरेडी ई दिया हुआ है तो केवल क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कम्स। तो कम्स क्या हो गया, V5 हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CRY, क्राई। क्राई मींस होता है चिल्लाना, रोना, ये भी एक वर्ब है। तो क्राई में क्या करेंगे हम लोग, IES जोड़ेंगे और इस IES को जोड़ने से पहले इस Y को क्या करते हैं, हटा देते हैं, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे IES भी लिख दिया था। अब ये क्या बन जाएगा, CRIES, क्राई। So guys, these all are V5, that is very important। और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ लगेगा। इसको मैं अगर सेंटेंस में लिखूं इससे अच्छा होगा कि एक टेबल में यहाँ बना दूं। तो एक पर्सन का टेबल आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लाइक दिस पर्सन, देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। बहुत बातें होती है जो मैं नहीं लिखता हूं, बोल लेता हूं, तो आप वीडियो को बार बार देख करके उसको देख लेंगे। लाइक यहाँ पर सिंगुलर है एक वचन, प्लूरल मींस बहुवचन, राइट। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट दैट इज आई। आई का हिंदी क्या होता है, मैन। कभी कभी हम भी होता है अगर उससे किसी एक आदमी का बोध हो, ठीक है ना। तो ये आई हो गया। इसका प्लूरल क्या होगा, वी। वी मीन्स हम लोग, मोर देन वन, अगर एक से अधिक। मैं समझाऊंगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, यू। प्लूरल क्या होगा, यू, सेम। और फिर थर्ड पर्सन ही होगा मेल के लिए, सी होगा फीमेल के लिए, इट होगा नॉन लिविंग के लिए, और फिर कोई एक सिंगल नेम, चाहे वो आपका हो, पहाड़, पठार, मैदान, देश, राज्य, किसी भी चीज का हो सकता है। और ये दे हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स दैट आई मींस व्हाट, मैं, राइट। बट आई को कभी कभी क्या होगा ना कि ट्रांसलेशन में आपको ये भी लिख देगा कि हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर हम का मतलब केवल एक ही इंसान का बोध होता है, तो वहां पर वी नहीं दीजिएगा, आई रीड दीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि जब भी वी का यूज होगा, व्हेनेवर यू यूज वी, इट मींस हम लोग, इट इज ए कॉमन फैक्टर, इट इज ए कॉमन सेंस। जब हम लोग आएगा तो वी होगा, जब हम आएगा और उसका बोध केवल एक इंसान का होगा तो आई ही देना है। डोंट गेट कंफ्यूजन। कभी कभी जो बिलो लेवल का इंग्लिश है, लो लेवल का छोटी पतली मोटी कोई किताब होगा उसमें हम का वी दे देता है, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बिकॉज वहां वी नहीं होगा। जब वी चूंकि प्लूरल होता है तो सिंगुलर के लिए उसका यूज हो ही नहीं सकता है, इसलिए आई ही दीजिएगा, हिंदी के वर्ड पे नहीं जाना है। ओके, फिर यू देखो, तो जब यू का मतलब तुम या आप होगा, नहीं जैसे तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं, तब यहां पर ये सिंगुलर होगा। लेकिन वहीं पर रहेगा तुम लोग पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो, तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपको ये मैं क्लियर कर दिया कि यू सिंगुलर कैसे है और प्लूरल कैसे है। बट एक एक्सेप्शन याद रखना है कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस आप पढ़िएगा तो यू आर गोइंग हो जाता है, नहीं, तो यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगे, एक्सेप्शनल केस है, डोंट वरी फॉर दैट। Next one is third person singular member subject, he, she, it and name. Always remember this, he, she, it and name. तो ये जो मैं यहाँ पे एनसर्कल कर दिया हूँ, घेरा में डाल दिया हूँ, इसी के साथ V5 का प्रयोग होगा। मैं यहाँ पे एरो डाल के लिख देता हूँ, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, V5 का। V5 का मतलब क्या हो गया कि V1 प्लस S या ES या IES। IES का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि Y से कोई वर्ब लास्ट करेगा तो Y हटा के IES डालेंगे, किसी किसी बुक में नहीं दिया रहता है तो उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये V5 का प्रयोग यहाँ करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट यहाँ प्रोनाउंस बचे हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। मतलब जो मेन फॉर्म होगा, पहला रूप होगा वर्ब का, उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आई रीड इंग्लिश। लुक, रीड क्या हो गया, V1 हो गया, बिकॉज आई इज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा उसमें V5 रहेगा। अब यहीं पर अगर सेंटेंस आपको आ जाएगा कि वह घर जाती है, तो इसको हम लोग कर लेंगे सी गोज टू हाउस। अगर somebody यूज होम, तो होम के पहले टू नहीं लगाइएगा, होम कम्स एलोन, होम अकेले आता है, ठीक है ना। हाँ, फिर यहां पर देखो, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया थर्ड, सेकेंड पर्सन का एग्जांपल ले, जैसे कि तुम उसे पढ़ाते हो, तुम उसे पढ़ाते हो, पढ़ाना का टीच होता है, तो यू टीच हिम। यहाँ पर उसे का क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर कोई हिम बताता है ही इज ऑल्सो राइट, अगर कोई हर बताता है ऑल्सो राइट, बोथ आर राइट। नेक्स्ट जैसे रहेगा राम और सीता, राम और सीता हाँ पढ़ते हैं, सब में ऑब्जेक्ट डाला है, यहाँ भी डालता हूँ, राम और सीता किताब पढ़ते हैं, ठीक है ना। राम और सीता किताब, उसमें भी और कुछ स्पेशल हो जाएगा, राम और सीता यह किताब पढ़ते हैं, यह किताब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर राम एंड सीता, राम एंड सीता ये थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नहीं है, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और आपको पता है, मैं आपको सिखा दिया हूं कि वर्ब में जब एस रहता है तो वो सिंगुलर होता है, जब एस नहीं रहता है तो वो प्लूरल होता है। मतलब V1 जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो राम और सीता यह किताब पढ़ते हैं, राम एंड सीता पढ़ना का रीड होगा, यह किताब तो दिस बुक। वेल, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे जिसमें कि आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, जैसे वर्षा बरसती है ना, वर्षा बरसती है, ठनका ठनकता है, बादल गरजता है, कुछ तरह इस तरह का सेंटेंस रहेगा। जैसे मैं लिख दिया हूं वर्षा बरसती है, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इट से स्टार्ट कर लेंगे, इट रेन्स। वर्षा हो रही है, उसका भी तो वो हो रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल टीच यू दैट। इट इज टाइम फॉर सिंपल प्रेजेंट, डोंट गो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो वर्षा बरसती है, इट रेन्स।
वहीं पर आता कि मूसलाधार वर्षा बरसती है, नहीं, क्या रहेगा, मूसलाधार। आप लोग देखिए मूसलाधार बारिश, हाँ वेरी गुड, मूसलाधार बारिश बरसती है या होती है, कुछ भी लिख सकते हैं, बरसती है, सेंस पे जाना है, इतना घबराना नहीं है। मूसलाधार बारिश बरसती है, तो यहां पर बन जाएगा इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। दिखाई दे रहा है ना ये, वेरी गुड। अब यहां पर देखो क्या है, कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली और कुत्ते हो जाएगा, है ना, हाँ ये एक फ्रेज है, राइट। इसका मतलब होता है मूसलाधार, एकदम धुआंधार, इतना बारिश हो रहा है दैट वी कैन नॉट गो आउट, छाता वाता काम नहीं करेगा, उसमें सब उड़ जाएगा, उसी को मूसलाधार बारिश करते हैं। और इसमें क्या होगा, कैट्स एंड डॉग्स होगा। सो गाइस आई थिंक यू आर रियली इंटरेक्टिंग विद दिस chapter, that is tense. It is the base of English grammar, and I hope that you are enjoying, and all the viewers who are watching me online, please get connected, get always tuned with Abhay Rathore, because I am going to give you all the chapters online also। और इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस, अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है। So this series is going to be very beneficial to all of you. Please watch it and subscribe it also and share also, because अगर आप शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त होंगे जो यहाँ आपके आसपास नहीं होंगे उनको भी उससे मदद मिलेगा। So thank you very much and wish you all the best.